ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। दान कौन कर सकता है? जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो। सुखदाता है सुखों का दान करने वाला। तो अपना सुख का स्टॉक भरा हुआ होना चाहिए। और सबसे अधिक सुख वाला जो रूप होता है उसको नाम देते हैं। क्या नाम देते? सबसे बड़े सुख को अति इंद्रिय सुख। तो बाबा ने कहा सुखदाता बनने चाहते हो तो अति इंद्रिय सुख में रहो। तो अति इंद्रिय सुख क्या होता है? ये आत्मिक सुख है, अविनाशी है। क्योंकि आत्मा खुद अविनाशी है तो आत्मिक रूप से जो सुख लिया जाएगा वो भी अविनाशी होगा। इंद्रियां खुद विनाशी हैं तो उनसे प्राप्त हुआ सुख भी विनाशी होगा। तो अतीन्द्रिय सुख कौन सा सुख है? आत्मिक सुख, अविनाशी सुख। क्योंकि इंद्रियों से परे का है। इंद्रियां विनाशी तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी ही होता है। इसलिए बाबा ने कहा सदा अति इंद्रिय सुख में रहो, यानी आत्मिक सुख में रहो तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। क्योंकि सुखदाता बनने वाले को दुख का नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। कोई दुख दे देवे आपको तो भी ना लो, खुद अतीन्द्रिय सुख में रहो। कोई ऊपर से दुख देता है ना लो, क्योंकि आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। लेना भी नहीं। कोई दे रहा हो, क्योंकि बिन मांगे मिलता है वो तो मुफ्त में मिलता है और बहुत सारा मिलता है। पर हमारा जॉब क्या है? दुख लेना नहीं है। ना दुख दो ना दुख लो। दूसरा स्लोगन है हमारा सुख दो सुख लो। ये अपना स्लोगन जो है वो हमको यूज़ करना है। समझो, कोई दुख देता भी है तो आप उसको परिवर्तन करके उसको सुखी बना दो। ये है आपके मास्टर सुखदाता का स्वरूप। एक है स्थिति कि कोई दुख दे ना लो। दूसरी स्थिति है कोई दुख दे भी तो आप उसका रूप परिवर्तन करो। दुख को सुख रूप में लो और उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। तो कितने ज़बरदस्त स्टेप्स हैं इसके। पहले तो आत्मिक सुख से सुखी रहो, अतीन्द्रिय सुख। फिर दुख का नाम निशान नहीं होना चाहिए। फिर दुख देना नहीं और लेना भी नहीं। नो एंट्री। दरवाजे बंद करो दुख के अंदर आने के। फिर जो दुख आपके लिए लेके आया है उसको सुख रूप में अंदर एंट्री दो, बदल दो, उसकी डिलीवरी को चेंज करो और फिर दुखी करने वाले को सुखी बना दो। तो कहेंगे आप बाबा की तरह सुखदाता हो। बाबा सुखों का सागर है। कोई भी उनके लिए उल्टा पुल्टा बोले जाए, कितनी गलतियां कर दे, बाबा का कहना न माने, बाबा को गाली दे देवे,
बाबा को बदनाम कर देवे। बाबा दुख लेता है? थोड़ा सा तो उदास, हैरान, परेशान कुछ भी नहीं होता है ना। इसलिए सदा सुख का सागर रहता है। कोई भी बात में, कोई भी प्रकार में दुख को अपने अंदर एंटर नहीं होने देता। तो मास्टर सुखदाता बनना माना बाबा जैसा बनना। बाबा सुख का सागर है, हमेशा अपने सुख के स्वरूप में स्थित रहता है। दुख रिसीव नहीं करता, इसलिए उसको हमेशा दुख हरता सुख करता कहा जाता। तो लास्ट लाइन में आज हमारे को भी यही काम दिया कि कोई दुखी करे, आप उसको सुखी बना दो। तो बाबा वाला पार्ट हो गया ना, दुख हरता सुख करता। दुख उनका भी हर लेता है जिसने बाबा को बदनाम किया। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में क्या किया? मेरे पर अपकार किया, मुझे गालियाँ दी, मुझे सर्वव्यापी कह के कण कण में मिला दिया। दुख भी आप देते हो, सुख भी आप देते हो। जो उल्टा खुद किया, नाम भगवान का लगाया। तुमने मुझ पर अपकार किया, उल्टी कहानियाँ बना दी। मैं आके क्या करता? मैं आके कहता हूँ तुमने मेरे को ये किया, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ? नहीं, मैं आके उपकार करता हूँ। अपकारियों पर भी उपकार, बुरा करने वालों का भी भला करता हूँ। ये है हमारा ईश्वरीय संस्कार, ये है हमारा दैवी संस्कार। तो इन दैवी संस्कारों को जागृत करना है। तो अपने इस ब्राह्मण जीवन की लिस्ट में चेक करो कि अब तक कितने दुखी करने वालों का पहली बात है दुख नहीं लिया। दूसरी बात, जिन्होंने दुखी किया उनमें से हमने कितनों को सुखी किया। पहला कदम तो है दुख देना नहीं। दूसरा कदम है कोई देवे तो लेना नहीं। तो लेना नहीं वाला मेरा दरवाज़ा बंद हुआ है कि लोग सारा दिन डिलीवरीज लेके खड़े होते हैं। दुख ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, मुफ्त ले लो, खड़े रहते हैं ना, आसे पासे माया खड़ी रहती है। तो मैंने दुख लेने के दरवाजे बंद किए। फिर जो दुखी करने वाले हैं उनमें से अब तक मैंने कितनों को दिल से माफ़ किया, एक कदम। फिर कितनों को सच में सुखी बनाया है, उसमें अपने खून के रिश्तेदारों को ना गिनने लग जाना। खून के रिश्तेदारों से तो मोह होता है, वो आपके साथ बुरा भला करेंगे, आप माफ़ करें, उनका भला चाहें, ये तो मोह का विकार कराता रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी बिना मोह, बिना खून के रिश्ते के भी कोई ने दुख दिया, फिर भी मैंने उसको सुखी बनाया प्रैक्टिकल रूप में, वो लिस्ट चेक करो। दाता स्वरूप बनेंगे तो देव स्वरूप बनेंगे तो राजा बनेंगे, क्योंकि सतयुग का राजा जो है वो माँ बाप है, प्रजा का पालनहार है। तो वो पालना स्वरूप अब भी चाहिए सारी आत्माओं के लिए। वैसा पालना स्वरूप दुख लेके आवे, सुख लेके जावे। ऐसी हिम्मत के कदम उठाते हैं या बदला लेने का दिल करता है, या नहीं लेते बदला तो कुड़कुड़ चलती रहती है, ऐसे करते वैसे करते, ऐसे इनको करना थोड़ी चाहिए। ये वाले गाने अभी तक भी गाते हैं तो फिर तो ज्ञान जो है सारा उड़ जाता है। जैसे गरम तवा रखा हुआ है दिमाग में, ऊपर ठंडे शीतल छल छींटे बाबा डालता है ज्ञान के, पर अंदर अगर ये वाली बातें हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया, क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान भाग जाएगा, सारा उड़ जाएगा। ये वाली बातें ख़त्म करनी पड़ेंगी। पार्ट देखो,
कोई किसी को दुख नहीं देता। हमारा चिंतन हमें दुखी करता है, हमारे विकार हमें दुखी करते हैं, हमारी अपनी अंदर की फीलिंग्स दुख का अनुभव कराती हैं। जब देह भान के रूप में इंद्रियों के स्वरूप के चिंतन में होते हैं तो अभिमानवश दुख ग्रहण करते हैं। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। ईगो माना अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी, जो मैं नहीं हूँ वो मैं समझ लिया, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं फलाना, ये फलाना, इसलिए इसको ऐसा इसको वैसा नहीं करना चाहिए। जब इस चिंतन में इंद्रियों की भावनाओं में होते हैं तो दुख ग्रहण करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा रियल सुख का नाम ही है अति इंद्रिय सुख। ये रियल सुख है क्योंकि आत्मिक है। आत्मिक सुख परमानेंट है। इंद्रियों के आधार पर सुख और दुख का माप तोल करेंगे तो रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाएगी, क्योंकि वो फॉल्स आइडेंटिटी के आधार पर, फॉल्स आइडेंटिटी, मैं का झूठा रूप, मैं का सच्चा रूप है आत्मा, मैं का झूठा रूप है दैहिक पहचान। तो रोज रोज के बाबा के महावाक्य हमें दैहिक पहचान से हमारी आत्मिक पहचान की ओर ले चल रहे। बार बार बाबा हैमरिंग कर रहा है हमारे देह भान का नारियल फोड़ने के लिए। इसलिए अति इंद्रिय सुख माना आत्मिक स्वरूप में ठीक टिको। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये देह की पहचान मैं नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं सुंदर अविनाशी ज्योति हूँ। सुख का सागर मेरा बाबा है। इस तरह के चिंतन और अनुभूतियों से हमारा सुख परमानेंट होता है। तो बाबा ने आज हमें काम दिया है, दुख का नाम निशान भी ना हो। सुन रहे हैं सारे? सारे सुन रहे हैं? क्या सुना? दुख का नाम निशान भी न हो। दुख बातों में नहीं, समस्याओं में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, लेकिन कहाँ होता है? अपने चिंतन में होता है। जब भी लगे ये दुखी कर रहे हैं, क्या करूं, बहुत दुखी, नहीं, चिंतन बदलो। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। जिन बातों में मन बुद्धि अटका है वो एक्टिंग है, क्षणिक है, टेम्परेरी है। अपनी लॉन्ग जर्नी याद करो। मैं आत्मा तो लंबी यात्रा वाली हूँ और मेरी एक सुखदायी यात्रा इस ड्रामा में निर्धारित की गई है। मेरा भगवान के साथ पार्ट है, सुख के सागर के साथ मेरा पार्ट बंधा हुआ है इस ड्रामा के अंदर। मुझे किसी की क्या परवाह। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? मास्टर सुख दाता, सदा अति इंद्रिय आत्मिक अविनाशी सुख में रहने वाली। दुख का नाम निशान भी न हो। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है। भले कोई दुख लेके आवे, उसको भी अपने सुख स्वरूप से सुखी बना देना। तो ना दुख लेना नहीं, जबरदस्ती कोई कितना देने चाहे अपने चिंतन में ऐड नहीं करना। हाय ये ऐसे करता है, सुना? सुख स्वरूप वाली शक्ल दिखाओ। कल शाम को किसके